ओके, तो पहले हम देख लेंगे इन हिस्ट्री, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हम देखेंगे। कार्ल लिनस इन 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 किंगडम्स। जो कार्ल लिनस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1735 उन्होंने डिवाइड किया लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में। पहला था वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया। अब ये वेजिटेबलिया में क्या हो गया, पूरा का पूरा जितने भी प्लांट ग्रुप्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए गए। जितने भी ग्रीन चीजें हैं जैसे कि एल्गे भी जो है उसे भी हम क्या करेंगे, वेजिटेबलिया में ही इंक्लूड कर देंगे। एंड एनिमलिया, अब ये एनिमलिया में क्या, जितने भी एनिमल्स हैं वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो सबको इसमें रखा गया। उन्होंने सिर्फ 2 ही किंगडम बनाए थे। अब उसके बाद कौन आए, हैकल इन 1866 में वो आए और उन्होंने कंसिडर किया 3 किंगडम्स को, जो कि है पहला प्रोटिस्टा, दूसरा है प्लांट्स और लास्ट में है एनिमल्स। प्रोटिस्टा में किसे रखा गया, जो भी सिंगल सेल से बने हुए हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसे हम सिंगल सेलुलर भी बोलते हैं। ओके, सो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने रखा है किंगडम प्रोटिस्टा में। प्लांट्स में उन्होंने सारे प्लांट्स को रखा एंड फिर एनिमल्स को रखा। उन्होंने क्या किया, 3 किंगडम बनाए। कौन, हैकल। अब आ जाते हैं कैटॉन और चैटॉन। ओके, इन 1925 कैटॉन ने क्या किया, क्रिएटेड 2 ग्रुप्स। उन्होंने क्या बनाया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब ये जो प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है ये कुछ नया है। प्रोकैरियोट्स में फॉर एग्जाम्पल वी विल नॉट सी फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं। ये प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल से बने होते हैं जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या रहेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स, अब यूकैरियोट्स ऐसे सेल से बने होते हैं जो सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। सो ये सब चीजों को देख के उन्होंने 2 ग्रुप बनाया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स। अब उसके बाद आ जाते हैं कोप्लांट। इन 1938 कोप्लांट ने डिवाइडेड किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू 4 किंगडम्स। उन्होंने कौन से 4 किंगडम बनाए, पहला तो किंगडम मोनेरा, फिर दूसरा आया किंगडम प्रोटेस्टा, फिर प्लांट्स और फिर एनिमल्स। ओके, अब इन्होंने मोनेरा में किसको रखा है, मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, लेकिन ये सारे होंगे प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए। प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए मतलब क्या, कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट रहेंगे। अब दूसरा आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या हो जाएगा, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेंगे लेकिन ये होंगे सारे यूकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोटिक मतलब क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और क्या प्रेजेंट रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। ओके, अब उसके बाद आ जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आ जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सॉरी, किंगडम प्रोटिस्टा में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये सारे क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल से बने होंगे। ओके, उसके बाद आ जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक है, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडेड रहेंगे। अब हम देखेंगे रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जो कि 1920 से 1980 तक थे, वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। ओके, अब ये इकोलॉजिस्ट क्या होता है, एक ऐसा स्टडी करने वाला इंसान जो कि किसी भी एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उससे उसका इंटरेक्शन कैसा है, या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसका इंटरेक्शन कैसा है, ये सब चीजें वो क्या करता है, पढ़ता है, स्टडी करता है। और वो ये भी देखता है कि डिफॉरेस्टेशन कहाँ पे हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या होगा, फिर उसे बचाना कैसे है, ये सब चीजें, पूरा पर्यावरण के बारे में वो क्या करता है, स्टडी करता है, जिसे हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। इन 1969 ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स। इन्होंने क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 5 ग्रुप है हम इसे देखने वाले हैं आगे।
ओके, सो फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर्ड फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है 5 ग्रुप में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो डिवाइड किया उन्होंने, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो उन्होंने कंसिडर किया है। वो कौन कौन से क्राइटेरिया है? पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। पहला क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब वो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा है? प्रोकैरियोट्स में क्या देखा है हमने? उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है, ना ही उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, बल्कि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। अब दूसरा क्या है इसमें? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कितना वो कॉम्प्लेक्स है, सिंगल सेल से बना है या बहुत सारे सेल से बना है। ठीक है, अगर वो सिंगल सेल से बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर, और वो यूनिसेलुलर में आ जाएगा। अब दूसरा क्या है? मल्टीसेलुलर। जब वो एक से ज्यादा सेल से बने होंगे उसे हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा? पहला प्लांट्स। प्लांट्स कैसे होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स व्हाट? कि ये अपना खाना खुद बनाएंगे। अपना खाना खुद बनाएंगे मतलब क्या? प्लांट्स लोग किचन में जाके खुद का खाना खुद पकाते हैं? नो। वो क्या करते हैं? इन शॉर्ट वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? दे नीड सनलाइट, देन दे नीड एयर, वाटर। ओके, एक बेसिक हम देख रहे हैं तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। नेक्स्ट इज व्हाट? फंगी। अब ये जो फंगी है ये कैसा होता है? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मीन्स व्हाट? कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। ओके, फंगस जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, वो डेड और डीके ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट होता है। अब इसमें जैसे कि अगर आपने ब्रेड रख दिया है, ब्रेड पे अगर आप थोड़ा सा पानी का छींटा मार के 2-4 दिन के लिए रख देंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा? वो सड़ने लगता है। जब सड़ता है तो पहले आप क्या देखेंगे? उसके ऊपर कुछ व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे, उसके बाद वो क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वही जो व्हाइट है फिर वो ब्लैक कलर में टर्न हो गया, ये क्या था? ये है फंगस। ओके, मतलब अब ये ब्रेड सड़ रहा है तो फंगस उस पर आके क्या कर रहा है? डिपेंड है अपने खाने के लिए। सो दिस इज सेड टू बी एज व्हाट? सैप्रोफाइटिक। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या तो फिर देखो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जंगल वगैरह में कोई चिड़िया मर गई है या फिर कोई भी एनिमल मर गया है तो उसके ऊपर भी आप क्या पाएंगे? फंगस को पाएंगे। नेक्स्ट है अपना एनिमल। अब एनिमल क्या होता है? ये डिपेंड होता है प्लांट्स पे या तो फिर डिपेंड होगा किस पे? दूसरे एनिमल पे। तो एनिमल्स दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स व्हाट? दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ओके, एंड इंजेस्टिव। इंजेस्टिव मतलब क्या? कि वो खाना क्या करते हैं? एनगल्फ करते हैं, खाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं जैसे प्लांट्स कर रहा था। अब चौथा है अपना लाइफस्टाइल। इनका लाइफस्टाइल कैसा होता है उसके बेसिस पे भी क्या किया गया है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। सो पहला क्या है आ जाएगा इसमें? प्लांट्स। प्लांट्स कैसे होते हैं? प्रोड्यूसर्स। व्हाई दे आर सेड टू बी एज प्रोड्यूसर्स? क्योंकि वही एक ऐसे हैं धरती पे जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और उन पे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड है। वो चाहे बर्ड हो या तो फिर कोई एनिमल हो या तो फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो, ये सब किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। अल्टीमेटली ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं, बट नो डाउट कि वो जिस पे डिपेंड है वो एनिमल भी किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। जैसे कि डियर। डियर क्या करता है? प्लांट से अपना फूड इनटेक कर रहा है, यस, उसके बाद लॉयन उसको खा रहा है। फाइन, सो अल्टीमेटली ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट। अब दूसरा आ जाएगा एनिमल। एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स। क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, कंज्यूमर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। फंगाई, ओके, या फंगी, ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। किसी भी चीज को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। कोई चीज सड़ रही है, खराब हो रही है, उसको क्या करेंगे? वो डिकम्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे खा के। अब आ जाएगा फिफ्थ, जो कि है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, ओके,
और दूसरा है यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। इनका जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है ये क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब दूसरा आ जाएगा। अच्छा, इसके पहले हम देख लेंगे ये फ्लो चार्ट। किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हो जाते हैं 2 कैटेगरी में। उस कौन कौन सी कैटेगरी है? पहला है प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। अब ये जो प्रोकैरियोट्स है ये सारे होते हैं यूनिसेलुलर, दे ऑल आर यूनिसेलुलर, दे ऑल आर यूनिसेलुलर। अच्छा, एक चीज अब हम और जानेंगे, प्रोकैरियोट्स मतलब ये होते हैं फॉल्स सेल से बने हुए। अब हम एग्जैक्टली इसको फॉल्स सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एब्सेंट। और इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट। इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट। ठीक है, तो इसे हम फॉल्स सेल भी बोल सकते हैं, बट मोस्टली हम प्रोकैरियोट ही वर्ड यूज करते हैं। कभी भी कहीं फॉल्स सेल मत लिख के आना। दूसरा है अपना यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स को हम, यू मतलब होता है ट्रू। इन केस ऑफ द बायोलॉजी यू का मतलब होता है ट्रू। ओके, इट मीन्स व्हाट कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे ट्रू सेल से बने हुए हैं। क्यों ट्रू सेल से बने हुए हैं? क्यों हम इसे ट्रू नाम दे रहे हैं? क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे ट्रू सेल्स बोलेंगे, इसे फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोकैरियोट्स है इसके अंडर में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जिसमें कि एक ही किंगडम है जो कि है किंगडम मोनेरा। अब हम देखेंगे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या? इसमें जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं वो सारे बने हुए हैं सिंगल सेल से। मल्टीसेलुलर मीन्स व्हाट? इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं वो सारे बने हुए हैं मोर देन 1 सेल से। इसे हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम आएगा जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में 3 किंगडम आने वाले हैं। वो कौन से हैं 3? किंगडम फंजाई, ओके, देन किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया। ये 3 किंगडम है। अब इसका हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। किंगडम फंजाई में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है इसमें। बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या ये फंगस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है? नहीं, वो ग्रीन कलर के होते ही नहीं है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा है किंगडम प्लांटे। अब इसमें सेल वॉल इज प्रेजेंट। क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है एंड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये जो किंगडम प्लांटे है इसमें सेल वॉल भी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे हैं। किंगडम एनिमिलिया, इसमें सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। अच्छा, इसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, लेकिन यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये हमने देखा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अब आगे हम एक एक करके देखेंगे डिटेल में। ओके, सो पहला हम देखने वाले हैं किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में पहले एक एक्टिविटी दी गई है, वो हम देख लेते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं वो भी हमें पता चल जाएगा इस एक्टिविटी से। टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड। कर्ड मतलब क्या होता है? दही। और बटर मिल्क, ये तो छाछ। ठीक है, एक छोटा सा ड्रॉप लेना है हमें, किस चीज का? दही का, ये तो छाछ का। ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, पतली सी ग्लास, देखो रेक्टेंगुलर शेप की ना क्या होती है? स्लाइड होती है, जो कि ग्लास की बनी होती है। अब इस स्लाइड पे हम क्या करेंगे? छोटा सा ड्रॉप ले लेंगे, किसका? दही का या तो छाछ का। अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे। क्या करेंगे? डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स व्हाट? उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ये खुद ही एक ड्रॉप है तो इसमें हम थोड़ा सा 2 ड्रॉप पानी ऐड कर देंगे, 2 या 3 ड्रॉप, 3 ज्यादा हो जाएगा, 1 से 2 ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये डाइल्यूट हो जाएगा। केयरफुली कीप अ कवर स्लिप। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम? छोटी सी कवर स्लिप आती है, स्क्वायर शेप की रहती है, तो सर्कल शेप की, ये तो सर्कुलर भी होती है। इसे हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम केयरफुली प्लेस कर देंगे। ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो माइक्रोस्कोप आपके लैब में रखा गया है, ओके, उसे ही हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसका एक और नाम होता है जो कि हम बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। क्यों लाइट माइक्रोस्कोप? क्योंकि जो भी स्पेसिमेन हम देख पा रहे हैं इस माइक्रोस्कोप के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ अगर लाइट प्रेजेंट है तो ही हम देख पाएंगे, इसलिए इसे लाइट माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। सो व्हाट डिड यू सी?
जब हम ये स्लाइड को हम उस माइक्रोस्कोप में नीचे रखेंगे और उसमें ऑब्जर्व करेंगे हाई पावर पे, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसमें क्या दिखेगा, क्या दिखाई देगा हमें? मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स। क्या दिखेगा? मूविंग, जो कि मूव करता रहेगा, स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स, रॉड जैसा हमें माइक्रोब्स दिखाई देगा ये स्लाइड पे। एंड दे आर व्हाट? दे आर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। वो कौन से बैक्टीरिया हैं? लैक्टोबैसिलाई। क्यों? क्योंकि मिल्क में, नॉट मिल्क, कर्ड में प्रेजेंट है, राइट। सो इसीलिए इनका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलाई। जो बैक्टीरिया दही में प्रेजेंट होते हैं या छाछ में प्रेजेंट होते हैं उनका नाम होता है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। ठीक है। अब ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। सो जितनी भी टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ये तो ब्लू ग्रीन एल्गे। वाई ब्लू ग्रीन? क्योंकि इनका कलर ही वैसा है। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इनका कलर ग्रीन कलर का होता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ देयर कलर हम इन्हें बोलते हैं ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन दिखता है। सो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे ये इंक्लूड किया गया है किसमें? किंगडम मोनेरा में। हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। पहला यहाँ पे दिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये क्या है? निमोनिया कॉज करता है ये बैक्टीरिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है। देन क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ओके, ये एक दूसरा बैक्टीरिया हो गया। अब ट्रिपोनेमा पैलिडम, ओके, ये आपको थोड़ा स्पाइरल जैसा दिखेगा। विब्रियो कोलेरी, ओके, ये थोड़ा आपको कॉमा जैसा दिख रहा है, कॉमा शेप का दिख रहा है। फिर स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ओके, ये कैसे हैं? कॉलोनी में रह रहे हैं। फिर लेजियोनेला निमोनिया, ये भी क्या करता है? निमोनिया कॉज करेगा। अब आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ओके, ये ऐसा रहेगा। देन सैल्मोनेला टाइफी, जो कि कॉज करता है टाइफाइड जो है इसकी वजह से ही होता है। सो ये सारे बैक्टीरिया किस में इंक्लूड किए गए हैं? किंगडम मोनेरा में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। ये सारे कैसे हैं? सिंगल सेल से बने हुए हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये उन्होंने कॉलोनी फॉर्म की है। क्या फॉर्म की है? कॉलोनी, मतलब कि ये एक एक ऑर्गेनिज्म आके एक साथ में रह रहे हैं। सो उन्होंने कॉलोनी फॉर्म कर लिया, कॉलोनी में रह रहे हैं वो। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। कैसे रहेंगे? सारे सिंगल सेल से बने हुए रहेंगे। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ये या तो ऑटोट्रॉफिक रहेंगे या तो हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? सेल्फ डिपेंडेंट, वो अपने खाने पीने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेंगे और खुद अपना खाना प्रिपेयर कर लेंगे। हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या? कि वो दूसरों पे डिपेंड हैं फॉर देयर फूड। These are third point is what? These are prokaryotic cells without distinct nucleus और cell organelles. ये क्या है? ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ही होता है कि उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स क्या है? एब्सेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें जो एक्टिविटी दी गई है पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। अब हम क्या करेंगे? किसी भी पॉन्ड से क्या करेंगे? पानी लेके आएंगे, थोड़ा सा वाटर, 1 ड्रॉप, ऑन अ ग्लास स्लाइड, और उसे हम क्या करेंगे? ग्लास स्लाइड पर रखेंगे। सेम जैसे मैंने स्लाइड बनाया था पहले वैसी स्लाइड होती है, उसी पे हम 1 ड्रॉप रखेंगे। किसका? पॉन्ड वाटर का। अब हम क्या करेंगे? उसको कवर करेंगे कवर स्लिप से, जो कि इसमें लिखा नहीं है, बट हमेशा प्रोसीजर वही फॉलो करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे? उसको कवर करेंगे कवर स्लिप से, फिर उसे हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे अंडर लो पावर। पहले हम लो पावर पे देख लेंगे, फिर हाई पावर पे देखेंगे। किसमें? माइक्रोस्कोप में। यू विल फाइंड सम मोटाइल माइक्रोब्स। मोटाइल मतलब क्या? मूवमेंट शो कर रहा है। ओके, मोटाइल मीन्स व्हाट? वो मूव कर रहा है, ऐसा चलता फिरता हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो मोटाइल माइक्रोब्स विथ इरेगुलर शेप। क्या रहेगा उसका? इरेगुलर शेप रहेगा, जिसका कोई शेप नहीं है। दीज आर अमीबा। ठीक है, तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है? अमीबा। यहाँ पे दिया गया है उसका डायग्राम, और मैंने यहाँ पे जब भी मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही थी उसमें मैंने ये ड्रॉ किया था कुछ स्ट्रक्चर, तो ऐसे भी अमीबा आप ड्रॉ कर सकते हो। अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, आप कुछ भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो उसे हम अमीबा बोलेंगे। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला है व्हाट?
प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सारे भी किससे बने हुए हैं? सिंगल सेल से बने हैं, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इन शॉर्ट यू कैन से। सेकेंड पॉइंट है क्या? दे हैव सूडोपोडिया। सूडो मीन्स व्हाट? फॉल्स। सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स, ठीक है। तो अमीबा में क्या है? फॉल्स लेग प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, क्या इनके जो पैर हैं वो एकदम पैर जैसे दिख रहे हैं? नहीं, लेकिन ये इसी के थ्रू क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स लेग्स। इट मीन्स व्हाट? सूडोपोडिया। और हेयर लाइक सीलिया। अब इसमें देखो, ये जो एक और एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इसमें आपको थोड़ा हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा अगर आप ध्यान से देखोगे। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे सीलिया। क्या बोलेंगे? सीलिया। और इसी सीलिया के हेल्प से ये क्या करता है? पानी में मूव करता है, स्विम करता है, ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा अपना विप लाइक फ्लैजिला। अब देखो यहाँ पे जो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यूग्लिना में, इसे हम बोलते हैं विप। जैसे कि घोड़े को मारने के लिए हम क्या यूज करते हैं? चाबुक, कुछ वैसा ही दिखता है ये, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं विप लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। तो ये सारी चीजें किस लिए यूज हो रही है? लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, वॉलवॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें जो है कुछ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना और वॉलवॉक्स। यहाँ पे आप वॉलवॉक्स को देखोगे तो ये ग्रीन कलर का है। इट मीन्स व्हाट? इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और खुद का खाना खुद बनाएगा, ठीक है। हीट्रोट्रॉफ्स में एग्जाम्पल आ जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। तो ये दोनों जो है क्या है? ये दोनों हीट्रोट्रॉफ्स हैं, ये डिपेंड होते हैं दूसरों पे अपने खाने के लिए। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ऑलरेडी हमने देख लिया है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पहला है वॉलवॉक्स, जो कि फोटोसिंथेटिक है, ओके। दूसरा है पैरामीशियम, देन यूग्लिना, और लास्ट में है अमीबा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, पहले हम उसे देख लेते हैं। टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ कंटेनर विथ लिड फॉर 2-3 days। मतलब या तो हम ब्रेड ले लेंगे, या तो हम भाकरी या चपाती, रोटी, जो भी आप ले लो, उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके उसे 2-3 दिन के लिए आप किसी कंटेनर में ढक्कन लगा के रख दो। 2-3 दिन के बाद आप क्या देखेंगे? फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट इज फाउंड। आपको व्हाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड, जो भी आपने रखा है उसके सरफेस पे आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। नाउ प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ फ्यू थ्रेड्स। अब ये जो आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है थ्रेड जैसा, आप उसमें से थोड़ा सा थ्रेड उठा लीजिए और उसको कहाँ रखेंगे? स्लाइड पे रख देंगे, और फिर उसको क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको फंगस देखने मिल जाएगा। आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। ये वाला कब देखने मिलेगा? जब वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तब ये वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। आप कुछ दिन और रखेंगे तो वो काला कलर का भी दिखने लगता है। गलती से कभी खाना बच गया होगा या कुछ कहीं गिर गया है, वो जब सड़ने लगता है आपने देखा होगा ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। वो ब्लैक कलर का यही होता है, फंगस। अब हम देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें दिया गया है, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो है फंगस, ये कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन। क्या ये ग्रीन कलर के होते हैं? नहीं। यूकैरियोटिक, यस, ओके। इनमें जो सेल्स है वो ट्रू सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, इसे यूकैरियोटिक बोला जाएगा। फिर दूसरा आ जाता है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट? मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या? जो कि डेड और डीके ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। दे फीड अपॉन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यस, नो डाउट, सेम मीनिंग होता है इसका। तीसरा पॉइंट आ जाएगा, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। इनका जो सेल वॉल है किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है, ठीक है।
अब ये काइटिन एग्जैक्टली होता क्या है? ये टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर ही है और कुछ नहीं है। फोर्थ आ जाता है सम फंगाई आर थ्रेड लाइक। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कि थ्रेड लाइक होते हैं। एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इनमें थ्रेड जैसा होता है लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे साइटोप्लाज्म में। मोस्टली हमने क्या सुना है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, बट इसमें कभी कभी क्या होता है, मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे बेकर्स यीस्ट, फंगस का एग्जाम्पल्स बेकर्स यीस्ट, ओके, एस्परजिलस, फंगस ऑन कॉर्न। ये एस्परजिलस जो है कहाँ पे पाया जाता है? फंगस जो कि मक्के पर प्रेजेंट होता है। कॉर्न मीन्स व्हाट? जो अपना मक्का होता है, भुट्टा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मेज, उसके ऊपर पाया जाता है एस्परजिलस। पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम किस में पाया जाता है? आंवला में मैंने एक बार ऑब्जर्व किया था, मैंने आंवला गलती से रख दिया था उसे, नॉट गलती से, जानबूझ के रखा था मैंने, ओके। सो वो कैसा हो गया था, कुछ दिन में ग्रीनिश कलर का हो गया था, पहले येलोइश कलर आया, ग्रीनिश कलर हो गया, तो वो क्या था उसमें? वो पेनिसिलियम था। फिर मशरूम, मशरूम्स भी क्या होते हैं? फंगस ही हैं। दो मेनी सिस्टम्स आर क्लासिफिकेशन of classification are introduced after the Whittaker's, his 5 kingdom system is widely accepted। देखो अब बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, बट मोस्टली किसको एक्सेप्ट किया जाता है? जो विटेकर्स का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हम उसे ही वाइडली एक्सेप्ट करते हैं, ओके। अब इसमें देखो ये दोनों डायग्राम है किसका? फंगस का। इसके पहले भी एक डायग्राम था, वो हमने देखा नहीं, देख लेते हैं। यस, ये वाला डायग्राम हमने देखा नहीं था। अब देखो ये क्या है? ये हाइफा है। हाइफा मतलब क्या? ये एक फंगस को दूसरे फंगस से कनेक्ट करता है, इसे हम बोलते हैं हाइफा। अब ये है राइजोइड्स। राइजोइड्स मतलब क्या? जो रूट जैसे दिखते हैं, ओके, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं राइजोइड्स। किसमें? फंगस में। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये हाइफा से क्या निकल रहा है? स्पोरेंजियोफोर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियोफोर एंड हो जाएगा कहाँ पे जाके? एपोफाइसिस में। एपोफाइसिस क्या है? ये एक बल्जिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है, थोड़ा सा ये टाइप का स्ट्रक्चर, थोड़ा बल्जिंग स्ट्रक्चर रहता है, ओके, जहाँ पे स्पोरेंजियोफोर एंड हो रहा है उसे हम बोलते हैं एपोफाइसिस। आफ्टर एपोफाइसिस आप थोड़ा सा फनल जैसा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? कोल्यूमेला। अब कोल्यूमेला इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्पोरेंजियम। कोल्यूमेला के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोर्स प्रेजेंट होता है। ये स्पोरेंजियम एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है। क्या है? बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जब बस्ट होगा, जब ये फटेगा, यहाँ पे ये फट चुका है, तो इसमें से क्या निकल रहा है? स्पोर्स निकल रहे हैं। ये स्पोर्स जाएंगे ब्रेड पे, या जो भी चीज है आपने जो भी रखा है वो गिरेगा, या तो फिर कहीं भी एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में कहीं दूसरी कोई चीज प्रेजेंट है जो कि अब सड़ रही है, उसके ऊपर जाके क्या होगा? ये गिरेगा, सड़न पैदा करेगा अच्छे से और उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ओके, उससे अपना खाना लेगा। और यू कैन से कि एक न्यू फंगस को जनरेट करेगा, ठीक है। ये एक सीड जैसा काम करता है, जैसे आपने सीड डाल दिया है, अब न्यू प्लांट निकलेगा। ये स्पोर्स क्या होंगे? फिर से कहीं पे जाके गिरेंगे, ब्रेड पे जाके गिरेंगे और क्या होगा? न्यू फंगस अराइज हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देखने से पहले एक चीज इसमें और दी गई है, यूज योर ब्रेन पावर, एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन। तो ये इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ओके। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसमें आ जाएगा अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लार्जेस्ट इन नंबर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादा, यू कैन से, नंबर में प्रेजेंट हैं। Hence they are classified as follows as prokaryotes। देखो microorganism it is divided into two, prokaryotes and eukaryotes। prokaryotes में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। prokaryotes मतलब ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से जाना है, इसमें क्या इंक्लूडेड है? बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई और एल्गे, ठीक है। अब ये किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है? विथ रेफरेंस टू साइज ऑफ माइक्रोब्स। जैसे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁶ माइक्रोमीटर, मतलब म्यूएम, ओके, कितना प्रेजेंट है इसमें 1 मीटर में। फिर 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर कितना प्रेजेंट है, वो हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से हमने क्या किया है उनको, नॉट हमने बट जो स्टडी करते हैं, ओके, उन्होंने क्या किया है उसको
क्लासिफाई किया गया, किसके बेसिस पे, उनकी साइज के बेसिस पे। अब दूसरा आ जाता है, पहला इसमें क्या है, बैक्टीरिया, पहला क्या दिया गया है, बैक्टीरिया। सो साइज 1 μm टू 10 μm, यहां से यहां तक के साइज वाले बैक्टीरिया को हम देखेंगे पहले। ओके, सो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है यूनिसेलुलर, इंडिपेंडेंट। अब यूनिसेलुलर मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि ये सारे बैक्टीरिया हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, राइट। या तो फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक मीन्स व्हाट, कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रह रहे हैं, ठीक है। सो दे कैन बी यूनिसेलुलर, इंडिपेंडेंट और पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर क्या करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है बैक्टीरियल सेल। अच्छा, ये जो पैरासाइटिक है ये क्या करते हैं, मोस्टली ये डिजीज स्प्रेड करते हैं। क्या करते हैं, डिजीज स्प्रेड करते हैं। और ये जो पैरासिटिक वर्ड है ये रिलेट करता है कि जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो या तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे या तो उनके अंदर रहेंगे बॉडी में, और उसी ऑर्गेनिज्म से वो पूरा अपना न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। सो ऐसे टाइप के बैक्टीरिया को हम बोलेंगे पैरासिटिक, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है विथ सेल वॉल, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल पाया जाता है। बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। सो इनमें क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं रहेगा और सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट रहेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मीन्स व्हाट, कि वो 2 में डिवाइड हो जाएंगे इजीली। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है तो ये बीच से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 2 बैक्टीरिया फॉर्म कर लेगा। सो दिस इज बाइनरी फ्यूजन। फोर्थ इज व्हाट, इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली। अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, मीन्स व्हाट, कि जैसे कंडीशन में वो अच्छे से ग्रो करते हैं, अगर वो कंडीशन, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल जाए, सो वो क्या करेंगे, दे डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में अपना नंबर डबल कर लेते हैं। उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होता है, ठीक है। अब इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। कॉकस, ओके, सम बैक्टीरिया, कॉकस, कोकोबैसिलस। कॉकस क्यों, सर्कुलर स्फेरिकल शेप में है, यस। फिर कोकोबैसिलस, बैसिलस मतलब थोड़ा रॉड लाइक है, बट कोको भी है मतलब थोड़ा सा ज्यादा रॉड जैसा नहीं है, ओके। बैसिलस मीन्स व्हाट, रॉड जैसा है। विब्रियो मतलब कॉमा शेप में आप देख सकते हैं। स्पिरिलम मीन्स व्हाट, स्पाइरल जैसा है, थोड़ा कम स्पाइरल और ज्यादा स्पाइरल। सो ये सब हो गया क्या, बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स, और इनके साइज कहाँ से कहाँ तक रेंज होते हैं, 1 μm से 10 μm तक।